Hello everyone, welcome back to my channel Prepare for Exam with GKS. Today I will discuss class 7th Ganit Prakash book chapter number 4 expressions using letter numbers. So we discuss all important question here. Let's start. First question is x exceeds by 9 can be expressed as dash. So exceed का मतलब होता है ज़्यादा होना, more than होना. तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन x plus 9. Second question, are the expression 5x minus 2 and 5 ब्रैकेट में x minus 2 equal to each other? ट्रू फॉल्स. सो हम यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेंगे और उनको फिर कंपेयर करेंगे. 5x माइनस 2 सेम रहेगा. सेकंड एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा 5x माइनस 10. सो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है. अगर हम देखें तो ये 5x माइनस 2 है और वो 5x माइनस 10 आ रहा है. सो आंसर हो जाएगा फॉल्स. Next, question number 3. In the like terms, the variables and their power must be same. True, false. So, like term में वेरिएबल और पावर्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है. सो आंसर हो जाएगा ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4. A letter that represents an unknown number in an expression or equation. वो लेटर जो रिप्रेजेंट करता है एक अननोन नंबर को एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं? आंसर इज वेरिएबल. Move on to the next question. Question number 5. The perimeter of regular pentagon if each side is m. So यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है रेगुलर पेंटागन का अगर उसकी एक साइड 5m दी हुई है m. सो हमें पता है पेंटागन जो होता है 5 साइड का होता है और रेगुलर पेंटागन है मतलब सारी साइड इक्वल होंगी. सो m हो जाएगा. सो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m दैट इज़ 5n. Next, question number 6. Add the product of P and Q to 7. So यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन बनाना है. अगर P Q प्रोडक्ट है उसमें 7 ऐड किया जा रहा है. सो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. सो एक्सप्रेशन हो जाएगा P Q प्लस 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Find the value of x in the expression 2x is equals to 10. हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो वैल्यू फाइंड करने के लिए LHS में हमें 2x दिख रहा है और RHS में 10 दिख रहा है. तो x की वैल्यू हम LHS में छोड़ देंगे और 2 को RHS में शिफ्ट कर देंगे. इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके RHS में डिवाइड हो जाएगा. सो 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5. सो वैल्यू ऑफ x इज़ 5. नेक्स्ट, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 7. सो ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2. हम ट्वाइस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हम एक नंबर को x ले लेते हैं. सो लेट द नंबर बी x. सो एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा 2x माइनस 7 बिकॉज डिक्रीज मीन्स माइनस. तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 2x माइनस 7. नेक्स्ट, if a is equals to -4 then find the value of 10 minus a. अगर a की वैल्यू -4 दी हुई है तो 10 माइनस a की वैल्यू क्या होगी? हमें इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, सिर्फ a की वैल्यू पुट करनी है एक्सप्रेशन में. सो 10 माइनस a में अगर हम a की जगह पे -4 डालेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 माइनस -4. सो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा. आंसर हो जाएगा 14. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. One plate of jar roti costs rupees 30 and one plate of pulao costs rupees 20. X plates of jar roti and Y plates of pulao were ordered in a day. Find total amount in rupees earned that day of X is equals to 7 and Y is equals to 5. हमें गिवन है एक प्लेट जार रोटी कॉस्ट 30 रुपीज़ है और एक प्लेट पुलाव की कॉस्ट 20 रुपीज़ है. सो हमें टोटल अमाउंट निकालना है कि पूरे दिन में कितना अर्न किया जा रहा है अगर x नंबर ऑफ़ प्लेट्स ज्वार रोटी हैं और y नंबर ऑफ़ प्लेट्स पुलाव हैं. सो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे. टोटल अमाउंट इन रुपीज़ अर्न ड्यूरिंग द डे एक्सप्रेशन बिकम 30x प्लस 20y. सो अगर यहाँ पे हमें x की वैल्यू 7 दी हुई है और y की वैल्यू 5 दी हुई है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 30 मल्टीप्लाई 7 एंड y की जगह पे 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 5. इसको हम सॉल्व कर देंगे. 30 मल्टीप्लाई 7 इज़ 210
and 20 multiplied by 5 is 100, and add these value, get answer 310. So next question is, add the expressions given below. 8d minus 14c plus 9 and 16c minus 11 plus 9d. सो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें इसे ऐड करना है। दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए एंड की जगह पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा हमारा बन जाएगा 8d माइनस 14c प्लस 9 प्लस 16c माइनस 11 प्लस 9d। अब यहाँ पे ब्रैकेट है और उसके आगे माइनस का साइन है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाई हो जाएगा वो ब्रैकेट खुलने के बाद। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा 8d माइनस 14c प्लस 9 प्लस 16c माइनस 11 माइनस 9d। अब हम इसमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। पहले 8d माइनस 9d प्लस 16c माइनस 14c प्लस 9 माइनस 11। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर देंगे। 8 माइनस 9 इज़ d, 1 आएगा खाली, और 9 बड़ा नंबर है इसलिए हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। 16 माइनस 14 इज़ 2, सो आंसर हो जाएगा 2c। 9 माइनस 11 हो जाएगा -2, बिकॉज 11 पड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। सो इसको हम दोबारा से रीराइट कर देंगे, 2c माइनस d माइनस 2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, -6f प्लस 19 माइनस 8s एंड -23 प्लस 13f प्लस 12s। सो यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एंड की जगह पे प्लस लगा देंगे और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा -6f प्लस 19 माइनस 8s प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -23 प्लस 13f प्लस 12s। सो अब इस एक्सप्रेशन में हम अगेन लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। पहले -6f प्लस 13f प्लस 19 माइनस 23 माइनस 8s प्लस 12s। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 7f आएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -4 देन माइनस प्लस 4s, क्योंकि 12 बड़ा है इसलिए 4s प्लस का आएगा। फाइनल आंसर हो जाएगा 4s प्लस 7f माइनस 4। पार्ट सी, -26m प्लस 24n एंड 26m माइनस 24n। ये बिल्कुल सिंपल है। -26m प्लस 24n प्लस 26m माइनस 24n। इस एक्सप्रेशन को नोट करने के बाद लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। -26m प्लस 26m प्लस 24n माइनस 24n। सो ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 26 में से 26 जाएगा तो 0m और प्लस 0n। सो आंसर इज़ 0. Next question, question number 12. Subtract the expression given below. Part A, -15x plus 13 minus 9y from 7y minus 10 plus 3x. सब्ट्रैक्शन करते समय हमेशा ध्यान रखें, सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है -15x प्लस 13 माइनस 9y फ्रॉम 7y माइनस 10 प्लस 3x, तो इस एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे 7y माइनस 3x माइनस 10 प्लस 3x माइनस, फिर पूरा फर्स्ट टर्म लिखेंगे -15x प्लस 13 माइनस 9y। अब जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म हमारी ऐसी रहेगी 7y माइनस 10 प्लस 3x, ये सेम रहेगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 15x माइनस 13 माइनस माइनस प्लस प्लस 9y। अब सेम लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे 7y प्लस 9y प्लस 3x प्लस 15x माइनस 10 माइनस 13, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 16y
प्लस 18x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -23. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट पार्ट बी. 9a minus 6b plus 14 from 6a minus 9b plus 18. देन इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे इसका, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं 6a माइनस 9b प्लस 18 ब्रैकेट में माइनस 9a माइनस 6b प्लस 14. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्सप्रेशन बन जाएगा 6a माइनस 9b माइनस 18 माइनस 9a प्लस 6b माइनस 14. अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे 6a माइनस 9b 9a माइनस 9b प्लस 6b माइनस 18 माइनस 14. 6a माइनस 9a माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 9b प्लस 6b माइनस 3b, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए ये -32 हो जाएगा. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट पार्ट सी. 10x प्लस 2 प्लस 10y फ्रॉम -3y प्लस 8 माइनस 3x. इसके लिए हम एक्सप्रेशन नोट कर लेंगे. एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा -3y प्लस 8 माइनस 3x माइनस 10x प्लस 2 प्लस 10y. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3y प्लस 8 माइनस 3x माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 10y. नेक्स्ट लाइक टर्म को साथ में लिखेंगे, -3y माइनस 10y माइनस 3x माइनस 10x प्लस 8 माइनस 2. साइन बहुत ध्यान से नोट करें, नंबर के आगे जो साइन है वही साइन आएगा. सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा -13y माइनस 13x प्लस 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन गिवन बिलो. एक्सप्रेशन है हमारा 2x माइनस 3 प्लस 8x प्लस 12. मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4x माइनस 6 प्लस 8x प्लस 12. ये एज इट इज़ आ जाएगा. अब लाइक टर्म को साथ में लिख देंगे, 4x प्लस 8x हो जाएगा 12x एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ये 6. सो दिस इज़ आवर सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन. पार्ट बी. 8h माइनस 5 प्लस 7h प्लस 9. सो यहाँ पे ये जो माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के आगे, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे. सो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 8h माइनस 5 माइनस 7h प्लस 9. अगेन लाइक टर्म को साथ में लिखेंगे तो 8h माइनस 7h हो जाएगा और -5 प्लस 9 बचेगा. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो आंसर हो जाएगा 8h 1h प्लस 4. नेक्स्ट पार्ट सी. 3a प्लस 9b माइनस 6 प्लस 8a माइनस 4b माइनस 7a प्लस 16. ये बिल्कुल सिंप्लीफाई करके दे रखा है, बस हमको लाइक टर्म को साथ में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है. सो 3a प्लस 8a माइनस 7a प्लस 9b माइनस 4b माइनस 6 प्लस 16. ये हमारा लाइक टर्म साथ में हो गई हैं. 3 प्लस 8 11 होता है, 11 माइनस 7 इज़ 4a. 9 माइनस 4 5 भी हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, सो प्लस 10 आ जाएगा. 6 और 16 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे. नेक्स्ट पार्ट डी. तो इसमें भी हमें ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे देन सिंप्लीफाई करेंगे. सो एक्सप्रेशन हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करके 23 प्लस 24m माइनस 12n माइनस 8n माइनस 3m माइनस 18. लाइक टर्म को साथ में लिखेंगे 23 माइनस 18 प्लस 24m माइनस 3m माइनस 12n माइनस 8n. सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 प्लस जब हम इन दोनों को 24 माइनस 3 करेंगे आंसर आएगा 21m माइनस 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 प्लस हो जाएगा 20n. नेक्स्ट पार्ट ई. 4x प्लस वाई माइनस वाई. सो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x प्लस 4y माइनस वाई. ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद.
फिर इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4x प्लस 3y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ लोकल ट्रेन स्टॉप्स एट 3 equal intervals along the way. Each stop is of 2 minutes and the time between the station is denoted by t. If t is equals to 4 minutes, find the time taken to travel. तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक लोकल ट्रेन है, वो 3 इक्वल इंटरवल ऑफ स्टॉप्स पे रुक रही है, स्टेशन पे रुक रही है। यहाँ पे मैंने स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 लिए हैं और हमें स्टॉप ए से स्टॉप बी पे जाना है। अगर स्टेशन 1 पे गाड़ी 2 मिनट्स रुक रही है और स्टेशन 2 पे भी और स्टेशन 3 पे भी 2-2 मिनट ट्रेन रुक रही है, और मान लो ए स्टॉप से स्टेशन 1 पे आने में टी टाइम लग रहा है और वही सेम टाइम सभी स्टेशंस के बीच में लगेगा। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ़ द टाइम इज़ 4, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल। तो कितना टाइम लगेगा पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में। हमें यहाँ पे स्टॉप ए से स्टेशन 1 का टाइम 4 मिनट दिया हुआ है और वही सेम टाइम 4 टाइम रिपीट होगा, तो 4 × 4 हो जाएगा। और गाड़ी 2 मिनट के लिए भी रुक रही है तो 2 × 3 हो जाएगा, 3 स्टॉप है। सो आंसर हो जाएगा 16 + 6 दैट इज़ 22 मिनट्स। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, इसमें हमें बोला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। इसी सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली प्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली प्रेजेंट करने के लिए अगर हम देखें तो टाइम को हम टी ले लेते हैं। स्टॉप ए से स्टेशन 1 के बीच में जो डिस्टेंस टाइम लग रहा है वो टी ले रहे हैं हम। हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो हो जाएगा 4t + 2 × 3। 2 × 3 इसलिए क्योंकि 3 स्टॉप है और 2 मिनट लग रहे हैं उसको कवर करने में। तो 2 × 3 इट मीन्स 6। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 4t + 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, fill in the blanks below by replacing the letter numbers with numbers। यहाँ पे आपको 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रही होंगी, 5u और 5 + u, और u की वैल्यूज़ दी हुई है। वैल्यूज़ को इक्वेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करना है और उसकी वैल्यू को सॉल्व करके आंसर लिखना है। तो फर्स्ट में हम u की जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बॉक्सेस में लिख देंगे। सेकंड में हमें 5 + u करना है, तो u की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे 5 से, भी वैल्यूज़ आएंगी उनको रिस्पेक्टिव बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द डे टाइम अ snail climbs 3 centimeter up a 10 centimeter post but slips 2 centimeter at night. In how many days will it reach the top? क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्नेल जो है 3 सेंटीमीटर क्लाइंब कर रहा है डे टाइम में और 2 सेंटीमीटर स्लिप कर रहा है नाइट टाइम में। इट मीन्स उसे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, क्लाइंब करना है। तो अगर वो 0 पे है और 0 से अगर वो 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करता है डे 1 में और 2 सेंटीमीटर स्लिप कर देता है नाइट में, तो वो 0 से 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर एक्चुअली कवर कर रहा है डे 1 में। सेम इसी तरीके से डे 2 में करेगा, 1 से वो 4 पे जाएगा, देन अगेन स्लिप हो जाएगा 2 पे, तो डे 2 पे वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसी तरीके से डे 3 पे वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवरेगा, डे 4 पे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डे 5, 6 सेंटीमीटर पर डे 6, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा डे 7 तक। अब डे 7 के बाद जब वो नेक्स्ट डे 8 पर 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करेगा तो वो 10 पर आ जाएगा। उसे जो टोटल टाइम लगेगा वो 8 लगेगा। 0 से 7 तक आने में उसे 7 दिन लगे और 7 से 10 पे आने पे वो 1 दिन काउंट होगा क्योंकि वो 3 सेंटीमीटर क्लाइंब कर रहा है। सो स्नेल विल रीच द टॉप इन 8 days। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।